राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब कई राज्यों के बाद हरियाणा आ पहुंचा है। राहुल गांधी की एंट्री के साथ हरियाणा कांग्रेस ने नया जोश दिखाई देने लगा है। ये उत्साह उस संगठन विस्तार की उम्मीद है जो बीते 11 सालों से गुटबाजी की भेंट चढ़ी हुई है। हरियाणा में कद और पद के लिए आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी इन 11 सालों में और गहरी होती हुई दिखाई दी है। इस गुटबाजी ने कांग्रेस को न सिर्फ कमजोर किया बल्कि सत्ता में लौटने के हाथ आए मौके को भी खो दिया। मौजूदा संगठन की स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस से संगठन की स्थिति में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, पिछले 11 साल से अगर बात की जाए तो स्थिति ठीक नहीं है। 11 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। तो कांग्रेस में संगठन की स्थिति फिलहाल इस वक्त क्या है वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। 11 साल में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2014 से 2024 तक कांग्रेस 3 चुनाव अभी तक हारी है। तो 2014 से बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है। तो 11 साल से बिना संगठन चुनाव लड़ा जा रहा था। तो देखा जाए तो पिछले 11 सालों से ही कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। तो नए सिरे से अब संगठन बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी के दौरे से संगठन की शुरुआत होगी। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा आ रहे हैं। इस दौरान तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। राहुल गांधी संगठन बनाने को लेकर के मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। संगठन को लेकर के राहुल गांधी नेताओं से मीटिंग करेंगे। लगातार मीटिंगें होंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग्स की जाएंगी। एआईसीसी पीसीसी के ऑब्जर्वर के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। दीपक, 11 साल का इंतजार जो है वो फिलहाल अब खत्म हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 11 साल से मतलब देखा जाए तो कांग्रेस बिना संगठन के चल रही थी। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी क्या परिणाम यहां पर सामने आए थे। पूरे उलट परिणाम यहां पर देखने को मिले थे। और अब कहीं ना कहीं खास यहां पर फोकस करते हुए संगठन पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, संगठन पर फोकस करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इस 11 सालों में कई बार प्रयास हुआ, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कई प्रभारी बदले गए। चाहे हम शुरुआत में अशोक तंवर की बात करें, उसके बाद कुमारी शैलजा की बात करें, उदय भान ने भी प्रयास करे, प्रभारी भी कई आए, दीपक बाबरिया ने भी कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त करे, लेकिन बाकायदा रिपोर्ट्स भी तैयार हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसी भेंट गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार ये प्रयास जो किए जा रहे हैं वो इसलिए संभव होते नजर आ रहे हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी अब इस बार संगठन बनाने को लेकर के बीच में आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी खुद नजर रखे हुए हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से संगठन जागृति एक अभियान जो है, संगठन सृजित अभियान जो है वो बनाने का एक संकल्प जो बना लेने की बात की गई है, संगठन बनाने की बात की गई है 2025 में पूरे भारत के अंदर। तो ऐसे में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे तो शुरुआत में लग रहा था बीके हरिप्रसाद ने, जो पर्यवेक्षक भी केसी वेणुगोपाल ने सूची बीके हरिप्रसाद को दी तो शायद ये भी कहीं ना कहीं गुटबाजी की भेंट हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का खुद आना, संगठन बनाने को लेकर के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करना, राहुल गांधी से आने से पहले 3 दिन पहले बीके हरिप्रसाद का हरियाणा में आना, बाकायदा खुद उनके साथ में जितेंद्र बघेल सह प्रभारी तमाम लोगों का आना, एक बात तो है कि कांग्रेस अब गंभीरता के साथ, गंभीरता पहले भी थी लेकिन पहले गुटबाजी की भेंट चढ़ी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने, केसी वेणुगोपाल ने सीधा संदेश दिया था कि प्रदेश कांग्रेस नेताओं की नहीं सुनी जाएगी, उनकी सिर्फ राय ली जाएगी। इस बार किसी का दबाव नहीं चलेगा। इस बार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो या अशोक तंवर, हालांकि अभी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर कैप्टन अजय यादव हो, किसी की भी नाराजगी हो, किसी की भी दबाव हो, पार्टी का निर्णय हाईकमान का होगा। तो ऐसे में गंभीरता की बात की जाए तो लगातार तमाम नेता भी कह रहे हैं कि इस बार संगठन बनना चाहिए। 11 वर्ष हो गए हैं
बिना संगठन के, क्योंकि संगठन एक मैनेजमेंट भी होता है। किसी जिले में कोई प्रोटेस्ट है, किसी जिले में कोई मुहिम है, किसी जिले में लोगों को जोड़ना है, तो वो कोई वहां का इंचार्ज यानी जिला अध्यक्ष जो कि एक मैनेजर की भूमिका भी निभाता है कहा जाए तो लेकिन ऐसे में वो होना जरूरी है। और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उन्हें चुनावों में भी पीछे रहना पड़ा। तो ऐसे में अब कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। और खुद राहुल गांधी का आना, राहुल गांधी से आने से पहले उनकी टीम यानी कि बीके हरिप्रसाद का आना, जितेंद्र बघेल का आना, केसी वेणुगोपाल लगातार टच में रह करके बात कर रहे हैं। तो एक बात तो है कि पार्टी इस बार गंभीर है। पार्टी का मतलब कांग्रेस हाईकमान गंभीर है और सीधा संदेश कि हरियाणा कांग्रेस नेताओं की नहीं, इस बार हाईकमान की चलेगी और हाईकमान संगठन बनाएगा। इसको लेकर के ये तैयारी है और जिसके लिए इंतजार है 4 तारीख का। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गंभीरता जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे थे, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाए तो एकदम क्लीन स्वीप हरियाणा से होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। लेकिन सवाल ये भी होता है, यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कहा जाता है कि कोई अंदरूनी गुटबाजी नहीं होगी, लेकिन जब जब बैठकों का दौर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं एक नाराजगी, एक अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को धरातल पर भुगतना पड़ता है, जो कि पिछले कई सालों से भुगतती आ रही है। क्या अब गुटबाजी नजर नहीं आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कांग्रेस में, हमने जैसे बताया, जो दावा कल हम बीके हरिप्रसाद को जिस तरह देखा, बीके हरिप्रसाद ने दावा किया 1 महीने में संगठन बन जाएगा। बीके हरिप्रसाद ने एक बात कही कि मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में बन जाएगा। ये बातें इससे पहले भी सुनी गई थी। दीपक बाबरिया जो प्रभारी थे, बार बार दावे करे थे उन्होंने, बार बार दावे करने के बाद कई बार तारीखें दी। हर बार जब वो तारीख देते थे कि 1 सप्ताह में बन जाएगा, 15 दिन में बन जाएगा, तो जब 1 सप्ताह का कहते थे 10 दिन बाद जाके हम भी पूछते थे तो वो 2 दिन 4 दिन की बात और कहते थे। लेकिन उस वक्त और अब की परिस्थितियों में अंतर की बात करें तो उस वक्त भी दीपक बाबरिया ने संगठन बनाया, पर्यवेक्षक नियुक्त करे, संगठन बनाने की रणनीति चलाई, पर्यवेक्षक नियुक्त करे, रिपोर्ट्स मंगाई। लेकिन वो जब पर्यवेक्षक जिलों में गए तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, आखिरकार वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात बीके हरिप्रसाद की जो लाइन है कल की कि मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में बनेगा, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है राहुल गांधी, उसके पीछे कारण है केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी जो खुद हरियाणा आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो प्रतिदिन सुबह और शाम रिपोर्ट ले रहे हैं। तो ये बात देख करके कहा जाता है जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की बात करेंगे, जिसके अभियान की बात कर रही है, ये संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन बनाया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, लेकिन मुहिम राहुल गांधी चला रहे हैं। तो ऐसे में इस बार साकार होता कयास लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है, जिस तरीके से पार्टी की तरफ से संदेश है कि हरियाणा कांग्रेस की सुनी जाएगी लेकिन मानी नहीं जाएगी। यानी कि जो बड़े नेता हैं जो नाराजगी जाहिर करते हैं, जो गुटबाजी दिखाते हैं, बात उनकी भी सुनी जाएगी, सलाह उनकी भी ली जाएगी, लेकिन होगा वो हो जो कार्यकर्ता चाहता है, होगा वो जो पार्टी हाईकमान चाहता है। तो इस उम्मीद के साथ तमाम लोग एक उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं कि इस बार गुटबाजी नहीं चलेगी, इस बार हाईकमान की चलेगी। तो ऐसे में 11 वर्ष के बाद शायद संगठन बनता नजर आए। ये शायद अभी भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि 11 वर्ष में लगातार कई बार प्रयास हुए हैं। बिल्कुल देखना होगा संगठन कितना मजबूत होगा, 11 साल बाद कांग्रेस कितनी गंभीर नजर आएगी। फिलहाल ये तो संगठन बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से 11 साल का इंतजार, 11 साल बाद कांग्रेस अब संगठन पर खास फोकस रख रही है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान इस बार पूरी तरीके से यहां पर निगरानी कर रहा है, पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है कि संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। और सीधे चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ, जहां हमारी संवाददाता साक्षी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस हाईकमान काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। संगठन को लेकर के यहां पर खास फोकस है, क्योंकि जो परिणाम हमने देखे पिछले कई सालों में विधानसभा चुनाव के क्लीन स्वीप हरियाणा से कांग्रेस पार्टी होती हुई नजर आई, इसका खामियाजा जो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भुगता, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस गंभीर होती हुई नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब शायद गुटबाजी ना देखी जाए। बिल्कुल, देखिए हाईकमान इस मामले में अब गंभीर है और इसीलिए खुद राहुल गांधी का जो आगमन है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। कल 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय दफ्तर है
उसमें कई बैठकों को वो चेयर करेंगे। कांग्रेस का जो संगठन सृजन कार्यक्रम है उसके तहत वो 2 बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो करने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी भी कर ली है। बीते दिन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के चौधरी उदयभान, उन दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी थी। उसमें बताया गया था कि 2 बैठकें होने वाली है और पहली मीटिंग जो है वो सीनियर लीडर्स के साथ होगी। इसमें 17 सीनियर लीडर्स के नाम तय किए गए हैं और जो दूसरी मीटिंग होगी वो पर्यवेक्षकों के साथ होगी। आपको बता दें कि 22 जिलों के लिए अलग अलग प्रदेशों के जो पर्यवेक्षक हैं वो लगाए गए हैं, ताकि क्योंकि देखा गया है कि कई बार जो लिस्ट हैं वो बनकर हाईकमान तक पहुंचती हैं लेकिन वो लिस्ट मुकम्मल नहीं हो पाती। बाउंस बैक भी कई बार वो लिस्ट हो जाती थी। मंजूरी मिलने के बाद भी देखा गया है कि कई बार जो लिस्ट है जिलाध्यक्षों की, अन्य पदाधिकारियों की, उन्हें वापस ले लिया जाता था। तो इस बार ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, गुटबाजी जो है वो प्रदेश के संगठन को बना पाने में हावी ना हो पाए, इसीलिए अब खुद केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो हाईकमान है कांग्रेस का, उन्हें इंटरवीन करना पड़ा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि कोई गांधी परिवार का जो नुमाइंदा है वो चंडीगढ़ स्थित जो हरियाणा का प्रदेश स्तरीय कार्यालय है उसमें पहुंच रहा है। और 11 सालों बाद एक बार फिर से जो कवायदे हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस का संगठन बनने को लेकर। आपको बता दें जो तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई है, इसमें एचपीसीसी ने जो अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं उसमें बिल्कुल साक्षी, आपके पास दोबारा लौटूंगी, आप बनी रही हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, विधानसभा स्पीकर से कांग्रेस नेता ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अशोक अरोड़ा से हुई हाथापाई मामले में मुलाकात की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, अशोक अरोड़ा मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहे हैं यहाँ पर, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पीकर से भी मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हो पाई है, क्या निकलकर सामने आया है?